हेलो। एंशंट इंडियन हिस्ट्री की ग्लोसरी की सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है। पाली ये लैंग्वेज थी जो मगध और कौशल के जो महाजनपद थे, जो कि हमें बुद्ध काल में दिखाई देते हैं, यानी कि 600 BC में, ईसा की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दिखाई देते हैं। उस क्षेत्रों में ये बोली जाने वाली भाषा थी। बुद्धिस्ट लिटरेचर वाज रिटन इन दिस लैंग्वेज। जैसे हम जानते हैं कि बौद्ध साहित्य भी इस भाषा में लिखा गया है। दूसरी स्टम है अपानिका, इसका मतलब है दुकानदार, शॉपकीपर। शतमान, काशार्पण, माशाज एंड काकनी, ये प्राचीन भारत में चलने वाले सिक्के थे। पुर, पत्तन, नगर, एटसेट्रा, वेरियस काइंड्स ऑफ सिटी डिस्क्राइब इन एंशंट इंडियन लिटरेचर। भारतीय जो प्राचीन साहित्य है उसमें शहरों के लिए, नगरों के लिए प्रयुक्त होने वाला ये शब्द हैं, पुर, पत्तन एंड नगर। कुटुंबिक बेसिकली क्या है, ये थे द हेड ऑफ हाउस होल्ड। कुटुंब, इसका मतलब शाब्दिक अर्थ है जो कुटुंब है, परिवार है, उसके मुखिया कुटुंबिक कहते हैं। लेकिन दे आर शोन एज रिच लैंड ऑर्डर्स, लेकिन साहित्य में उनको संपन्न भूस्वामी के रूप में दिखाया गया है। डीलिंग इन कॉर्न, जो अनाज का व्यापार भी करते थे, डीलिंग मतलब व्यापार करना, और मनी ट्रांजैक्शन, और धन का आदान प्रदान भी करते थे, यानी कि ये व्यापारी थे। और जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम ये चीज़ को दिखाई देते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। सेठी लिटरली मीन्स, शाब्दिक रूप से है अ पर्सन हैविंग द बेस्ट, जिसके पास सर्वश्रेष्ठ है। दे वर वेरी रिच मर्चेंट्स एंड बैंकर। बेसिकली सेठी क्या थे, जो है संपन्न व्यापारी थे और बैंकर के रूप में थे। और जैसे अनाथ पिंडक है, यश हैं, बुद्ध काल में ये प्रमुख सेठी थे। ब्राजक और श्रवण, ये टर्म श्रवण इंपॉर्टेंट आ चुकी है। वैंडरिंग एसेटिक्स थे, ये घूमने वाले सन्यासी थे और जो लोगों को उपदेश दिया करते थे, धार्मिक प्रवचन देते थे। देवर पीपल हु हैड रिनाउंस देयर होम, जिन्होंने अपने घरों का परित्याग कर दिया था। दे ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते, जैसे नहीं कि भ्रमणशील सन्यासी थे ये। एंड हेल्ड डिस्कशंस ऑन द मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का अर्थ क्या है, जीवन के उद्देश्य क्या है, समाज और स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता पर अपने विचार रखते थे। अमंग देम वर पीपल लाइक द बुद्धा एंड महावीर, जिसमें थे बहुत फेमस हुए भगवान बुद्ध और महावीर जैन। ये बेसिकली श्रवण की श्रेणी में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। NBPW, द एब्रीविएशन स्टैंड फॉर द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, ये उत्तरी काले पालिश मृदभांड हिंदी में कहते हैं। और 600 BC में आगे हमको ये दिखाई देती है, यानी कि बुद्ध काल में। वाज ए वेरी ग्लोसी, चमकदार, चिकनी एंड चमक, शाइनिंग थी टाइप ऑफ पोट्री, जो है ये मिट्टी के बर्तन थे जो चिकने और चमकदार थे। फाउंड इन वैरायटी ऑफ कलर्स, जो विभिन्न रंगों में प्रयुक्त पाए गए हैं। NBPW इनको कहते हैं। धर्मचक्र परिवर्तन, सेटिंग इन मोशन द व्हील ऑफ धर्म, और टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म, धर्म के जो चक्र है उसको परिवर्तित करना। इसका मतलब क्या है, बेसिकली जो भगवान बुद्ध ने सारनाथ के मृगद्राव में या डियर पार्क में जो अपना पहला ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो पहला उपदेश दिया था, वो बौद्ध साहित्य में धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। अच्छा, द फर्स्ट सरमन ऑफ लॉर्ड बुद्धा गिवन टू हिज 5 फॉर्मर कंपेनियंस और एसेटिक, जो वो छोड़ के उनको चले गए थे 5, जिन्होंने बौद्ध धर्म पढ़ा है, तो उनके साथ जो है पहले तपस्या करते थे, लेकिन उनको छोड़ कर चले आए थे भगवान बुद्ध को और सारनाथ आ गए थे। उन्हीं 5 पूर्व शिष्यों को, सन्यासियों को, जो उनके सहयोगी थे, वो अपना पहला उपदेश देते हैं। कहाँ देते हैं? डियर पार्क, मॉडर्न सारनाथ है, आधुनिक सारनाथ है, बनारस के पास मृगद्राव जिसको कहते हैं, उसी में वो जो है उन 5
पूर्व सहयोगियों सन्यासियों को अपना जो पहला ज्ञान प्राप्ति के बाद जो उपदेश देते हैं वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। सुत्त पिटक, जैसे हम जानते हैं कि बौद्ध साहित्य में 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में रिलीजियस डिस्कोर्स एंड सेइंग्स ऑफ बुद्धा, भगवान बुद्ध की जो गंभीर विचार हैं उनके और कथन हैं उसका संग्रह है। कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शन, इसमें 5 पार्ट हैं जिनको सेक्शंस को निकाय कहते हैं, यानी कि सुत्त पिटक इज डिवाइडेड इनटू 5 निकाय। द 5th सेक्शन यानी कि जो 5वां निकाय है उसको खुद्दक निकाय कहते हैं। इस पर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है डिटेल में। अच्छा, कंटेन्स द जातक स्टोर्स, यानी कि 5वां जो सेक्शन, 5वां जो निकाय है उसको खुद्दक निकाय कहते हैं और उसमें जातक टेल्स हैं, जातक स्टोरी है भगवान की। और जातक स्टोरी बेसिकली है प्रीवियस बर्थ ऑफ स्टोरीज ऑफ बुद्धा, भगवान बुद्ध की जन्म पूर्व कथाएं हैं जो 500 से अधिक मानी जाती हैं। ओके, ये भी क्वेश्चन वैसा आया है कि जातक किसका पार्ट है, तो खुद्दक का। जातक जो स्टोरीज हैं वो किसका पार्ट है, खुद्दक निकाय पर टिक लगेगा। अच्छा, विनय पिटक। विनय पिटक क्या है? विनय पिटक इट कंटेन्स द रूल्स ऑफ मनास्टिक डिसिप्लिन, मठीय अनुशासन से संबंधित नियम है विनय पिटक में। इट्स कंपोनेंट ऑफ 5, इसमें 5 जो हैं बुक्स हैं इसमें इसमें 5 बुक्स हैं। अभिधम पिटक, दिस पिटक कंटेन्स द फिलोसफिकल आइडिया ऑफ टीचिंग ऑफ बुद्ध, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के धार्मिक विचारों को जो है इसमें है। इट कंटेन्स 7, इसमें जो है दार्शनिक वाद विवाद हैं और ये है इसमें 7 बुक्स हैं। त्रिरत्न, 3 ज्वेल्स जैनिज्म के कौन से? राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। थेरा, चीफ प्रिसेप्टर, मुख्य उपदेशक, जैनिज्म में ये टर्म है। फर्स्ट थेरा वाज आर्य सुधर्मन, जो जैन धर्म में पहले जो थेरा थे वो आर्य सुधर्मन थे और जो छठे थेरा थे वो भद्रबाहु थे। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे उनके कंटेम्परेरी थे और जब मगध में अकाल पड़ा तो ये सर्व साउथ इंडिया में कर्नाटक में सरवनबेलगोला माइग्रेट करके चले गए थे और इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे जिन्होंने संलेखना के द्वारा प्राण त्याग किए थे। अच्छा, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट द अर्लीस्ट नोन स्क्रिप्ट ऑफ हिस्टोरिकल इंडिया, ऐतिहासिक भारत की सबसे पहली, ऐतिहासिक भारत की बात कर रहे हैं हम, जो पहली जो ज्ञात लिपि है उसको ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहते हैं और हम जानते हैं कि अशोक के, मौर्य सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शंस इसी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हैं और लैंग्वेज प्राकृत है। मोस्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट आर डिराइव फ्रॉम इट, अधिकांश भारतीय लिपियां, आधुनिक भारत की जो लिपियां हैं वो कहीं न कहीं उनकी व्युत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। चालकोलिथिक रेफर्स टू द कम्युनिटी विच यूज्ड कॉपर एंड स्टोन टूल्स, ऐसे समुदाय जो ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे कम्युनिटी को चालकोलिथिक कम्युनिटी कहते हैं। पंच मार्क क्वाइंस मेड ऑफ कॉपर एंड सिल्वर विच केम टू बी यूज अराउंड द 5th-6th सेंचुरी, ईसा की जो क्या कहते हैं 6ठी शताब्दी या 5वीं शताब्दी पूर्व जो कॉपर, तांबे और सिल्वर के, चांदी के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उसको पंच मार्क क्वाइन कहते हैं। ये भारत के सबसे पहले ज्ञात सिक्के हैं। दे आर द अर्लीस्ट नोन क्वाइंस ऑफ इंडिया। आर्य मीन्स नोबल पर्सन, जो कुलीन भद्र व्यक्ति है, कुलीन जो है उसके लिए आर्य हुआ है। द पीपल हु कंपोज द वेदा, जिन्होंने वेदों का संरचना की, कंपोजिशन किया। एंड हु स्पोक द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, वे जो पीपल, वो लोग जिन्होंने जो है वेदों की संरचना की और भारोपीय भाषा बोलते थे। सब सिंधव,
द लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, इसका मतलब सबसे अंदर का शाब्दिक अर्थ है लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। ये ऋग्वेदिक आर्यंस के लिए जो है निवास के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये टर्म आई है, हालांकि सॉरी, ऋग्वेदिक आर्यंस का जो है कौन सा ओरिजिनल होमलैंड था ये अब तक क्लियर नहीं हुआ है, इतिहासकारों में इसको लेकर कंट्रोवर्सी है, लेकिन ये होमलैंड टर्म्स यूज हुई है ऋग्वेदिक आर्यंस को। अर्ली आर्यंस ये कहते हैं जो है, जो आरंभिक आर्य थे ऋग्वेदिक आर्यंस, मतलब उनका ग्रह या उनका निवास स्थान के रूप में प्रयोग हुआ जो शब्द आया है सबसे अंदर। गोमत, wealthy man who owned many cattle was called गोमत। ऋग्वेद में धनी व्यक्ति के लिए गोमत आया है, और इसका मतलब है कि जो पशुधन थे और ख़ासकर गायें उनके आर्यों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता था, और किसी भी व्यक्ति के पास कितने पशुधन हैं, कितनी गायें हैं, उसी के स्तर पर उसके जो है उसका सामाजिक स्थिति पता चलती थी, यानी कि वो धनवान है या गरीब है, इसके पैरामीटर पशुधन से तय होता था। लैंड इस वक्त जो है ऋग्वेदिक पीरियड में जो है भूमि जो है महत्वपूर्ण जो है पैमाना नहीं था। वह द चीफ मेजर ऑफ वेल्थ, जो है भूमि का जो है धन का मापन का जो है मुख्य पैमाना था ऋग्वेदिक पीरियड में। गवेष्टि, गवेषणा, गव्यत, ये एटसेट्रा, ये इत्यादि बहुत सारी टर्म्स आई हैं। द टर्म्स यूज फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड बैटल्स इन द पीरियड, इन दिस पीरियड, यानी कि ऋग्वेदिक पीरियड में जो आर्यों के जो संघर्ष हुए और ये युद्ध हुए उनके लिए आने वाले शब्द हैं ये। द टर्म्स themselves सजेस्ट दैट द possession ऑफ कैटिल वाज द बोन ऑफ कंटेंशन, कि पशुओं के लिए जो लड़ाई होती थी वही जो है मूल रूप से झगड़े की जड़ थी। बिटवीन ग्रुप्स, लोग समूह के बीच, एंड लेड टू ओकेजनल इंटर ट्राइबल फाइट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, और जिसकी वजह से जो है विभिन्न कबीलों के बीच लड़ाई और संघर्ष होते थे। गोपति, ये राजा के लिए टर्म आया है, किंग के लिए ऋग्वेद में, और राजा और द चीफ वाज कॉल्ड गोपति, मुखिया राजा को गोपति कहा जाता है। वन हु प्रोटेक्ट्स काउज, जो गाय को संरक्षण करे, उसके लिए ऋग्वेद में ये टर्म आया गोपति। गोधली दूसरी शब्द है, अ टर्म फॉर मेजर ऑफ टाइम, ऋग्वेद में समय के लिए एक शब्द आया है गोधली। गवयुति, ये भी ऋग्वेदिक टर्म है, ऋग्वेदिक पीरियड में डिस्टेंस वाज कॉल्ड गवयुति, सब दूरी के लिए गवयुति आया है। दुहित्र, अ डॉटर इज कॉल्ड दुहित्र, और वन हु मिल्क्स द काउ, जो गाय को दूहे, यानी कि ऐसी डॉट उसके लिए दुहित्र वर्ड आया, यानी कि पुत्री के लिए दुहित्र वर्ड आया है ऋग्वेद में।